जय श्री राधे, हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे षटतिला एकादशी के बारे में। षटतिला एकादशी जो है माघ मास में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कहते हैं। षट अर्थात 6, तिला अर्थात तिल। 6 प्रकार से तिलों का उपयोग करके हम भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं। भगवान विष्णु जी को तिल जो है बहुत ही प्रिय है। ये फलाहार में आता है और ये जो है हम व्रत में तिल का भोग भी लगा सकते हैं और तिल जो है हम सेवन भी कर सकते हैं। इस एकादशी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जितना पुण्य जो है कन्यादान, स्वर्ण दान और हजारों वर्ष तपस्या करने से मिलता है, उससे कहीं ज़्यादा पुण्य जो है हमें षटतिला एकादशी को करने से मिलता है। और इस एकादशी को करने से व्यक्ति वैकुंठ को प्राप्त होता है। तो इस एकादशी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आइए जानते हैं षटतिला एकादशी कब है। षटतिला एकादशी जो है 6 फरवरी दिन मंगलवार को पड़ रही है। अब जानते हैं इसका पारण समय क्या है। इसका पारण समय 7 फरवरी को सुबह जो है 7:06 से 9:14 तक इसका पारण समय रहेगा। तो इस पारण समय में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि 6 प्रकार से हम तिलों का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहले आप जल में तिल डालकर स्नान करेंगे। दूसरा, शरीर में आप तिल का उपटन लगाएंगे। तीसरा, तिल के द्वारा हवन किया जाता है। चौथा, तिल के द्वारा पितरों का तर्पण किया जाएगा। अब तर्पण आप नहीं भी कर सकते तो लेकिन इस दिन आप आकाश दीप दान जो करेंगे तो वो जो दिया है वो तिल के तेल का होना चाहिए और उसमें आप थोड़े से तिल भी डाल सकते हैं। आप अपने पूजा के जो दीप जो आप प्रज्वलित करेंगे उसमें भी आप तिल जरूर डाल सकते हैं। इसके बाद आपको तिल जो है ग्रहण करना है, तिल का जो सेवन करना है। तिल से बनी हुई चीज़ जैसे कि तिल के लड्डू, रेवड़ी, गच्चक, आप इनका भोग भी ज़रूर लगाएं और इनका सेवन भी ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद आप तिल दान जरूर करें। कहते हैं जितना ज़्यादा तिलों का दान किया जाता है उतनी ही संख्या में, उतने वर्षों तक स्वर्ग में वास मिलता है व्यक्ति को। तो ये थे 6 प्रकार से तिलों का उपयोग करना। अब हम जानते हैं षटतिला एकादशी पर व्रत व पूजा किस प्रकार की जाती है। देखिए, माघ मास चल रहा है तो जो लोग माघ मास नहीं भी कर रहे हैं वो षटतिला एकादशी पर जो है ब्रह्म मुहूर्त में आप उठिए और जल में जो है आप तिल डालिए और गंगा जल डालकर आप तिल से स्नान कीजिए। आप शरीर पर पहले जो है तिल का उपटन भी लगा सकते हैं। आपके घर में जो भी सेवित विग्रह हैं, विष्णु जी का, राधा कृष्ण जी के या फिर लड्डू गोपाल जी का, आप उनको पंचामृत से स्नान करवाएंगे। पंचामृत में आप थोड़े से तिल भी डालेंगे। उसके बाद आप बढ़िया सा उनका श्रृंगार कीजिए। उसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करके उनको फूल अर्पण कीजिए। इसके बाद आप एकादशी का जो है व्रत का संकल्प लीजिए। एकादशी के व्रत के संकल्प के बाद आप एकादशी की व्रत कथा सुने या फिर पढ़ें। इसके बाद आप तिल से बनी चीज़ों का भोग जो है ठाकुर जी को लगाइए या फिर आप बाद में भी लगा सकते हैं और पहले आरती कर सकते हैं या फिर पहले भोग लगाकर फिर आप आरती भी कर सकते हैं। तो ये जो थी एकादशी वाले दिन जो है हमें पूजा किस प्रकार करनी है, ये उसकी विधि है। ये व्रत वैसे दशमी तिथि से स्टार्ट हो जाता है। आपको दशमी तिथि को सूर्योदय से पहले पहले जो है भोजन कर लेना होता है। ये तो आप लोग जानते ही हैं। एकादशी वाले दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके नाम जाप करिए। विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, ये पाठ भी कर सकते हैं और ये नहीं भी करते हैं तो आप भगवत गीता जी का पाठ जो है अवश्य कीजिए। इस एकादशी वाले दिन यदि कोई व्रत नहीं भी रखता है ना तो कोई बात नहीं, आप जो है एकादशी की पूजा जरूर कीजिए। जो 6 प्रकार से तिलों का उपयोग है आप वो कीजिए। तिल दान अवश्य कीजिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन आप बिल्कुल भी ना कीजिएगा इस दिन। इस एकादशी पर जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि आप द्वादशी तिथि को
तेल जो है, किसी भी प्रकार का तेल जो है उसका ना तो सेवन करेंगे ना ही शरीर पर लगाएंगे, क्योंकि माघ महात्म में वर्णन आता है जो राजा विद्याधर है उसने एकादशी व्रत रखने के बाद जो अगले दिन द्वादशी पर शरीर पर तेल लगा लिया तो उसका जो मुख है व्याघ के समान हो गया था, वो कुरूप हो गया था। इसी प्रकार एक और राजा थे ईलानंदन, जिन्होंने द्वादशी तिथि पर तेल का जो है सेवन कर लिया था तो वो भी कुरूप हो गए थे। तो इस चीज़ का आप ध्यान जरूर दीजिएगा। माघ मास की जो द्वादशी है आप तेल का प्रयोग मत कीजिएगा, देशी घी से ही आप भोजन बनाइएगा। इस दिन आप तिल तिल भी जितना ज़्यादा बोलेंगे उसी तरह आपके जो पाप हैं वो भी तिल तिल करके समाप्त होते हैं। शाम को भी आप पूजा जरूर कीजिए और रात्रि जागरण भी जरूर कीजिए। रात्रि जागरण का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। यदि आप पूरी रात्रि नहीं भी जाग सकते हैं तो आप कम से कम 2 बजे तक या 12 से 1 या 2 बजे तक तो आप कोशिश कीजिए, रात्रि को जागरण कीजिए, हरि नाम संकीर्तन कीजिए, इससे बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होता है। तो ये थी शर्तिला एकादशी की व्रत व पूजा विधि। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आगे भी इसी तरह की वीडियो जो है देखने के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री राधे।